वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, फील भागवत गीता इन रियल लाइफ। हम कोर्स कर रहे हैं, उसका आज तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली क्लास में जाना दोस्तों कि भगवान कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं, और वही हमारा घर भी है जिसको हम परम धाम के नाम से जानते हैं, शांति धाम के नाम से जानते हैं, ब्रह्मलोक भी उसको कहा जाता है। और आज हम परमात्मा का सच्चा परिचय जानेंगे कि हु इज़ गॉड फादर। परमात्मा जिनका सच्चा नाम है शिव। शिव के लिए ही दोस्तों एक शब्द यूज़ किया जाता है, सदा शिव। और किसी भी देवता के आगे, महात्मा के आगे, पुण्यात्मा के आगे ये शब्द नहीं लगाया जाता। सदा का मतलब है जो सदा ही शिव रहते हैं, जिनका नाम कभी बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता उनका नाम? क्योंकि वो इस धरा पर कभी जन्म नहीं लेते। उनका दिव्य अवतरण ज़रूर होता है, लेकिन वो अपना शरीर धारण नहीं करते, जन्म नहीं लेते। ये बात गीता में भी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं श्लोक के द्वारा भी आपको ये बात समझाऊंगा। इस कोर्स में है वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको समझनी चाहिए अच्छे से। परमात्मा जो हैं वो सदा शिव हैं, मतलब सदा शिव ही रहते हैं, उसी रूप में रहते हैं। इसका मतलब वो अपना तन धारण नहीं करते, क्योंकि अगर तन धारण करते तो जब उनका नेक्स्ट बर्थ होता तो उनका कुछ ना कुछ नाम बदल जाता, लेकिन उनका नाम कभी नहीं बदलता है। और गीता में जैसा उन्होंने अपना स्वरूप बताया है, उसमें बताया उन्होंने, मैं निराकार हूँ, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, दूसरे की काया में प्रवेश करते हैं वो निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। वो अर्जुन को जो रूप दिखाया उसमें दिखाते हैं कि हजारों सूर्यों से तेजोमय हैं। उन्होंने अपने परम धाम लोक का दर्शन कराया, जिसमें उनका प्रकाश भरा हुआ है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, उनकी ऊर्जा भरी हुई है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो दोस्तों अभी आपके समझ में आ गया होगा कि परमात्मा का स्वरूप वो ज्योति बिंदु है, मतलब जो हम ज्योत जलाते हैं भक्ति करते वक्त अपने मंदिर में, वो ज्योत की जो लो है वो परमात्मा के स्वरूप जैसी है, और वो इसी यादगार में जलाई जाती है ताकि हमें याद रहे, स्मृति रहे कि मैं आत्मा और मेरे पिता परम आत्मा, वो भी आत्मा ही हैं, वो परम हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पिता हैं। वो परम आत्मा भी इस ज्योत की लो के समान हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, परम पिता परमात्मा का स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। इनका कोई आकार नहीं है, प्रकाश का कोई आकार नहीं होता। हाँ, ये गुणों में सिंधु हैं, रूप में बिंदु हैं, गुणों में सिंधु हैं, सागर हैं। इनके गुणों का बखान किया नहीं जा सकता, इतने गुण हैं परमात्मा में। यहाँ कुछ थोड़े गुणों का व्याख्यान किया गया है, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं निराकार हूँ, वो शांति के दाता हैं, पतित पावन हैं, ज्ञानामृत के सागर हैं, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता हैं, विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि के पालन कराते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, दुख हरता सुख करता है, सबको सुख के दाता हैं, दिव्य दृष्टि विधाता हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं, परम पिता परम शिक्षक व परम सद्गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति शिव हैं। वो कर्मों की गति को जानने वाले हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, वो प्रेम के सागर हैं। देखिए, हम नदियां हैं छोटी छोटी, वो सागर हैं। सदगति दाता हैं, वो सदगति करने वाले हैं, सबकी सदगति करते हैं। अकाल मूरत हैं, जिनको काल कभी खा नहीं सकता, वो अकाल मूरत हैं, क्योंकि वो भी आत्मा है और एनर्जी ही है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। आनंद के सागर हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म मरण से न्यारे हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आते हैं, लेकिन वो जन्म मरण से न्यारे हैं। वो शरीर धारण नहीं करते, इसीलिए उन्हें सदाशिव कहा जाता है।
उनका एक ही नाम रहता है शिव। वो सदा शिव रहते हैं पूरे कल्प में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, संगम युग हो, कोई भी युग हो, लेकिन वो हमेशा शिव ही रहते हैं। इसलिए एक शिव के सामने ही सदाशिव लगाया जाता है। शिव का तो अर्थ ही होता है, पर्यायवाची अर्थ अगर हम देखें तो वो होता है कल्याणकारी। तो वो सबका कल्याण ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबके पिता हैं। पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं, और जब वो आकर ये ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान गंगा में हम स्नान करते हैं तो हम नर से नारायण बनने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, और हमारी चढ़ती कला हो जाती है। जो कलाएं ज़ीरो हो गई हैं, जो प्योरिटी घटकर ज़ीरो हो गई है, वो प्योरिटी लेवल बढ़ने लग जाता है और हम मनुष्य से देवता बनने का प्रयास करने लगते हैं। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, ब्रह्मलोक के वासी हैं, शांति के सागर हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। क्योंकि वो आत्मा है, इसीलिए वो भी सच्चा चेतन आनंद ले सकते हैं। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं। इस कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं, जो कल मैंने दिखाया था आपको पिछली वीडियो में। वृक्ष है उल्टा, उसके बीज रूप ऊपर हैं। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। ब्रह्मा द्वारा सत्युगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं। सुख दुख से न्यारे हैं, ना वो सुख लेते हैं ना ही दुख भोगते हैं। क्योंकि शरीर धारण करें तभी तो सुख और दुख का अनुभव हो, वो शरीर ही धारण नहीं करते। गुणों के भंडार हैं। तो देखिए लास्ट में हमने जाना कि गुणों के भंडार हैं। अब उनमें गुणों की बिल्कुल सागर है, वो कमी है ही नहीं कोई भी, इसीलिए वो सारे संसार को गुणों से भर देते हैं। कलयुगी सृष्टि को इस धरा पर आकर सतयुगी सृष्टि में परिवर्तित कर देते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, जब जब धरा पर घोर कलयुग आता है या पाप का घड़ा भर जाता है, तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ। तो अभी क्या चल रहा है? घोर कलयुग। कैसे? इसमें बच्चे अपने ही जन्मदाता माँ बाप को बड़ा दुख देते हैं, उनको अंतिम समय में बचाते नहीं हैं। ज़्यादातर अमीर लोगों के माँ बाप ही वृद्धाश्रम में आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा अमीर होते हैं उनके बच्चे उतने ही बिजी होते हैं और अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, और वो वृद्धाश्रमों में उनको छोड़ देते हैं। दुख मिलता है उनको बहुत ज़्यादा, जबकि कमी नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी दुख मिलता है। सुख तो किसी को है ही नहीं, क्योंकि समय ही घोर कलयुग जैसा चल रहा है। इसमें मैंने स्टोरी भी सुनाई थी पीछे, इसी चैनल पर है, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कलयुग के अंत के 4 पड़ाव मैंने दिखाए हैं। जिसमें स्टोरी में जो मूल बातें थी वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से मूल बातें थी, माँ बेटी के घर का खाने लग जाती है, तब समझ लेना कि घोर कलयुग है या परमात्मा के अवतरण का समय हो गया है। माँ का बेटी के घर में खाने का मतलब है, जब उसने कन्या का दान ही कर दिया था, तो दान करने के बाद हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम कुछ भी वापस नहीं लेते हैं। दान तो गुप्त किया जाता है, गाया जाता है कि एक हाथ से लें तो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो इस तरह दान किया जाता है। और दान कर दिया, कन्या दान कर दिया तो दान कर दिया। लेकिन कलयुग के अंत में आकर उस दान को खंडित करते हैं। माँ भी खाती है, बाप भी बेटी के घर का खाने लग जाता है, तब समझ लेना घोर कलयुग आ गया। एक झूठ के बिना, दूसरा था, एक झूठ के बिना बड़े से बड़ा बिजनेस नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ झूठ, आपको नमक मिर्च मसाला मिलाना ही पड़ेगा, तब आपका बिजनेस चलेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब सत्य पर आधारित ना हो कोई भी चीज़, तब समझ लेना कलयुग का अंत आ गया है। ये बात भी आप देख रही हैं।
जब एक बच्चा अपने माँ बाप को संभालता नहीं है, वो जंगल में छोड़ आता है, बस स्टैंड पे छोड़ आता है, आजकल तो मार भी देते हैं, बाप बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है, भाई बहन के साथ दुष्कर्म कर रहा है, तो आप इससे ज़्यादा और बुरा समय क्या चाहते हैं? नहीं आएगा इससे बुरा। तो इसका मतलब यही वो समय है जब भगवान को इस धरा पे होना चाहिए, और वो हैं, और उन्हीं के द्वारा दिया गया ज्ञान आप सुन रहे हैं। उन्होंने ही खुद आकर अपना परिचय दिया है, वही मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए परमपिता परमात्मा शिव की तरफ अपनी दृष्टि करते हैं और प्रेम भरा नमस्कार उनको करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हे गॉड फादर, धरा पर आप आए, हमें बहुत खुशी है, अब सतयुग की रचना करवा के ही जाना। ओम शांति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें हमने जाना कि परमात्मा निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, उनका नाम शिव है, और रहते कहाँ हैं वो? जो पिछली क्लास में बताया था, परम धाम के निवासी हैं, ब्रह्मलोक के निवासी हैं, शांति धाम के निवासी हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में इसी का ही पार्ट है, तीसरे चैप्टर का ही, उसमें हम अंतर देखेंगे कि शंकर जी और शिव परमात्मा के बीच में क्या अंतर है। ये दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग आत्माएं हैं। तो चलिए चलते हैं अगली क्लास की ओर। ओम शांति।